इंग्लिश के ये 4 वर्ब देखिए, मेमोराइज याद करना, रिमेंबर याद रखना, रिकॉल याद करने की कोशिश करना, रिमाइंड याद दिलाना। चलिए इस एक्सप्रेशन के साथ समझते हैं। तो अंकित, कैन यू रीड these words? Yes. Break down. Break into. Yes. Break out. Okay. Break up. Break open. Okay. So you have to memorize these words. Okay. आपको ये सारे जो शब्द हैं याद करने हैं। तो देखा आपने, मैंने अंकित को कहा ये सारे वर्ड याद करना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मेमोराइज। मेमोराइज। ओके अंकित? Yes. मैंने कल कुछ वर्ड्स दिए थे याद करने के लिए, वो याद है? हाँ, एक बार बोलो तो। Break down. Break into. Break out. Break up. And break open. ब्रेक ओपन। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। जो वर्ड्स मैंने मेमोराइज करने के लिए अंकित को दिया था वो अंकित को याद है। यहां पर रिमेंबर वर्ड यूज होगा। रिमेंबर, तो अंकित को रिमेंबर है वो सारे वर्ड्स जो मैंने इसको मेमोराइज करने के लिए दिया था। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब चलिए तीसरा वर्ड देखते हैं, रिकॉल। अंकित, पिछले साल 4th क्लास के इंग्लिश का चैप्टर 1 में क्या था? Let me recall, Papa. Anu joins the new school. ओके, अनु जॉइन्स द New school. न्यू स्कूल। तो देखा आप लोगों ने, अंकित को मैंने क्लास 4th के पहले चैप्टर में क्या था पूछा, तो थोड़ा सा उनको सोचना पड़ा क्योंकि वो याद नहीं था उनके। वो पढ़ा जरूर था, मेमोराइज किया था, रिमेंबर भी था वो वर्ड, लेकिन समय के साथ वो भूल गया। तो उसने रिकॉल किया, कोशिश करके याद किया कि वो कौन सा चैप्टर था। तो यहाँ पे यूज होता है रिकॉल। अगर कोई चीज आप भूल जाते हैं, आपने पढ़ा है, आपको याद भी था, लेकिन समय के साथ आप भूल जाते हैं, तो वहां पे आप उस वर्ड को याद करने के लिए दिमाग पे जोर डालते हैं। जहां पे दिमाग पे जोर डाल के उस वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं, वो होता है रिकॉल। अंकित, जितना भी अंग्रेजी में हमने पढ़ा है उसका मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है? पापा मैं भूल जाता हूँ, एक बार और याद दिला देना। हाँ ठीक है, मैं याद दिला दूंगा। तो देखा आप लोगों ने, अंकित को मैंने कहा कि जितना भी हमने पढ़ाई किया है उसका मैं टेस्ट लूंगा। तो अंकित ने कहा वो भूल जाता है, उसको याद दिलाने की जरूरत है, मतलब उसको मेरी हेल्प चाहिए, उसको किसी व्यक्ति की हेल्प चाहिए फिर से उस चीज को याद करने के लिए। तो अगर आप किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं याद दिलाने के लिए, वो होता है रिमाइंड। तो इस तरह से आप चारों वर्ड यूज कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। याद रखिए, मेमोराइज, जब हम पहली बार कोई वर्ड अपने दिमाग में डालते हैं वो मेमोराइज होता है। वो वर्ड आपके दिमाग में पहले से है, आप जो है उसको याद रखते हैं, वो रिमेंबर होता है। और मान लीजिए वो वर्ड आपके दिमाग में है, आपने याद भी रखा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप भूल गए, उस वर्ड को याद करने की कोशिश करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कोशिश शब्द याद रखिए। कोशिश करके अगर याद करते हैं किसी चीज को, वो होता है रिकॉल। और अगर किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को याद करने के लिए, आप कहते हैं याद दिला देना, मैं भूल जाता हूं, तो याद दिलाने के सेंस में अगर कोई वर्ड यूज करना है तो वो होता है रिमाइंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।